नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदायों के बारे में। तो ये हमारी रिवीजन क्लास है और इसके अंदर हम कम समय के अंदर जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। राजस्थान राजस्थान एक ऐसी भूमि है जो विविध धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं से समृद्ध है, जहाँ पर विभिन्न संतों और संप्रदायों ने इसकी संस्कृति धरोहर को आकार दिया है। राजस्थान की जो आध्यात्मिक परंपराओं को दो प्रमुख संप्रदायों में बांटा जा सकता है, जैसे सगुण और निर्गुण। सगुण संप्रदाय कौन है? यह संप्रदाय रूप, गुण और मूर्ति के साथ भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से राम और कृष्ण जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। सगुण संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं राजस्थान में, जैसे रामानंदी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पशुपत संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय और चंद्रदासी संप्रदाय। निर्गुण संप्रदाय, यह संप्रदाय निराकार गुण विहीन भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें आंतरिक भक्ति और आत्मिक अनुभव को महत्व दिया जाता है। निर्गुण संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है, जैसे शाखाएं हैं विष्णुई संप्रदाय या जाम्बोजी संप्रदाय, जाम्बोजी ने चलाया था विष्णुई पंथ, दादू संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, प्रणामी संप्रदाय या निरंजनी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। तो ये राजस्थान के सगुण और निर्गुण कुछ संप्रदाय हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। पहला संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। वे लोग जो भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की पूजा करते हैं उन्हें वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोसंडी शिलालेख से हमें प्राप्त होता है। राजस्थान में प्रमुख जो संप्रदाय है वो है रामानंदी संप्रदाय। यह वैष्णव संप्रदाय की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। यह संप्रदाय रामानंद जी द्वारा स्थापित किया गया था, जो रामानुज के 5वें शिष्य थे, जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया था। इस संप्रदाय के अंदर भगवान राम की पूजा को मुख्य केंद्र या मुख्य भगवान माना जाता है और इसमें रामानंदी संप्रदाय में 12 प्रमुख शिष्य थे, जिसमें धनाजी, पीपाजी, कबीर जी, अंतानंद जी, ये कुछ प्रमुख शिष्य थे। राजस्थान में इस संप्रदाय की स्थापना वैष्णव संप्रदाय की जो स्थापना है वो श्री कृष्ण दास हरी ने की थी, जो अंतानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने 1503 ईस्वी में गलता जी, उत्तर तोताद्री, जयपुर के अंदर इस संप्रदाय की मुख्य शाखा की स्थापना की थी। रामानंदी संत जनेऊ और तुलसी की माला धारण करते हैं। इनके माथे पर गोपीचंद से खड़ा तिलक किया जाता है। रसिक संप्रदाय की जो स्थापना है वो आगरदास जी ने की थी, जो कृष्णदास हरि के शिष्य थे। इस संप्रदाय में राम को रासिक नायक के रूप में पूजा जाता है। लश्करी शाखा, जयपुर के जो शासक हुए सवाई मान सिंह, जो इस संप्रदाय के एक नागा संत बालानंद जी से प्रभावित होकर जयपुर में उनका एक बड़ा स्थल बनवाया और उसका नाम रखा लश्करी शाखा, और उसी शाखा को लश्करी नाम से जाना जाता है। बालानंद जी ने जयपुर के शासकों को मराठाओं के जो आक्रमण हो रहे थे जयपुर पे, तो उनको बचाया तथा 1760 में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो भरतपुर के शासक थे उनकी भी मदद की मराठों के खिलाफ। वल्लभ संप्रदाय, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। राजस्थान में इसकी जो मुख्य शाखा है वो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। गोस्वामी राम दामोदर दास जी और गोविंद जी ने श्रीनाथ जी की मूर्ति को औरंगजेब से छिपाते छिपाते ब्रज क्षेत्र सिहाड़, जिसका वास्तविक नाम अब वर्तमान में नाथ द्वारा है, सिहाड़ गांव में स्थानांतरित किया। वहां महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की और सिहाड़ गांव को नाथ द्वारा के नाम से जाना जाने लगा। यह संप्रदाय भगवान कृष्ण का बाल रूप की पूजा करता है और सेवा के माध्यम से कृष्ण के आत्मीय संबंध स्थापित करता है। इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद, मथुरेश जी कोटा, गोपालचंद जी कामा भरतपुर, मदन मोहन जी कामा भरतपुर, विठल नाथ द्वारा राजसमंद, गोवर्धन जी उत्तर प्रदेश, बालकृष्ण जी सूरत गुजरात। ये वल्लभ संप्रदाय की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। किशनगढ़ के जो शासक थे सावन सिंह, इस संप्रदाय को उन्होंने अपनाया और अपना राज्य त्याग कर वृंदावन में चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम नागरीदास रख लिया था। नेक्स्ट है रामसनेही संप्रदाय। रामसनेही संप्रदाय एक निर्गुण संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति रामानंदी परंपरा से हुई है। राजस्थान में इसकी प्रमुख 4 शाखाएं मानी जाती है। पहली जो शाखा है वो है शाहपुरा शाखा। इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो रामचरण जी शाहपुरा भीलवाड़ा, इन्होंने स्थापना की थी रामचरण जी ने। इसके अंदर प्रथाएं हैं निर्गुण भक्ति का पालन करना, मूर्ति पूजा का निषेध, केवल फूलडोल उत्सव का आयोजन किया जाता है। फूलडोल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। इनके जो ग्रंथ हैं या इनकी शिक्षाएं हैं वो अन्वय भावनी में संकलित है। दूसरी शाखा है रेन शाखा।
इसके जो संस्थापक है वो दरियाव जी है, इन्होंने रेन मेड़ता नागौर के अंदर इसकी स्थापना की थी। तीसरी है सिंहतल शाखा, इसके संस्थापक हरिराम दास जी हैं, जिन्होंने बीकानेर के अंदर इसकी स्थापना की थी। इन्होंने भगवान के बाद गुरु का दूसरा स्थान बताया। हिंदू मुस्लिम के बीच के जो भेदभाव है उसका भी इन्होंने विरोध किया। चौथी शाखा है खेड़ापा शाखा, इसके जो संस्थापक थे वो रामदास जी थे, इन्होंने खेड़ापा जोधपुर के अंदर इसकी स्थापना की। तो ये थी राम स्नेही संप्रदाय की 4 मुख्य पीठ। नेक्स्ट है निम्बार्क संप्रदाय, इसके जो संस्थापक थे वो थे आचार्य निम्बार्क। इन्होंने द्वैताद्वैतवाद नामक एक नया दर्शन प्रस्तुत किया। इसे हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है, जिसमें राधा को श्री कृष्ण की परिणीता माना जाता है। इस संप्रदाय को राजस्थान में परशुराम जी द्वारा स्थापित किया गया है। स्थापना, इसकी जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख स्थापना है वो सलीमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर की गई है। परशुराम जी ने ब्रज भाषा मिश्रित राजस्थानी में परशुराम सागर नामक काव्य की रचना की थी। नेक्स्ट है गुड़िया संप्रदाय, इसकी जो स्थापना की थी वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा की गई थी। ये भगवान विष्णु को मानते हैं और भगवान विष्णु की सच्चित आनंद के रूप में पूजा करते हैं। जयपुर के राजा मानसिंह ने इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर में गोविंद जी का मंदिर इन्हीं संप्रदाय से प्रभावित होकर बनवाया था। जयपुर के शासकों में गोविंद देव जी को जयपुर का राजा घोषित किया गया और खुद को उनका दीवान घोषित किया गया। जैसे उदयपुर में है, उदयपुर के जो शासक हैं वो एकलिंग जी नाथ को अपना राजा मानते हैं और खुद को उनका दीवान मानते हैं। करौली का मदन मोहन जी का जो मंदिर है वो इसी संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट है विश्नोई संप्रदाय, इसकी जो स्थापना है वो 1485 ईस्वी में जाम्बो जी ने समराथल बीकानेर के अंदर की थी। जाम्बो जी को भी भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उनके अनुयायियों को विष्णोई कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 29 सिद्धांत दिए थे तो 20 + 9 को विष्णोई कहा जाने लगा। इन्होंने ज्यादातर जो काम किया था वो अपने जीवन में वो पर्यावरण को लेकर काफी उपदेश और उस चीजों पर काम किया। जैसे उन्होंने एक बात कही थी कि सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर तुम्हारा सिर कटता है तो भी अगर तुम्हारे सिर कटने से किसी वृक्ष की रक्षा होती है तो वो सिर कटाना उससे भी सस्ता माना जाएगा। नेक्स्ट है जाम्बो जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ। पहला है जाम संहिता, जाम सागर शब्दावली, विष्णोई धर्म प्रकाश, जाम सागर। ये सभी जो हैं विष्णोई जाम्बो जी के प्रमुख ग्रंथ है माने जाते हैं। अब इनके बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों की। मुकाम नोखा बीकानेर, यह वह स्थान है जहां पर जाम्बो जी ने समाधि प्राप्त की थी। समराथल बीकानेर, जाम्बो जी ने जीवन के सामंजस्यपूर्ण मार्ग के लिए 29 उपदेशों के रूप में अपनी शिक्षाएं यहीं पर दी थी, समराथल बीकानेर में। पीपासर जाम्बो जी नगरी, यह गुरु जम्बोनाथ जी की जन्म स्थान माना जाता है और यह राजस्थान के नागौर जिले में पड़ता है, पीपासर नागौर। अब शिक्षाओं की बात करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा की, समानता और सामाजिक सुधार किए, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया, पर्यावरण का संरक्षण किया और निस्वार्थ सेवा की। नेक्स्ट है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी कत्रियासर बीकानेर में हुआ। उनके जो गुरु थे वो थे गोरखनाथ। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार उन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सभी प्राणियों के प्रति करुणा का संदेश दिया। इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं एवं गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं और अग्नि रहते हैं। इन्हीं के संप्रदाय द्वारा संबंधित लोगों द्वारा किया जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने एक तांत्रिक था लो पांगल, उसके घमंड को तोड़ा और उसे पराजित किया था। बीकानेर के शासक राव लूणकरण को भी इन्होंने राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। उनकी चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कत्रियासर की भूमि दान दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी की जो मुलाकात है वो जाम्बो जी से हुई थी। 1506 ईस्वी आश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन मात्र 24 वर्ष की आयु में जसनाथ जी ने कत्रियासर में समाधि ली थी। उनकी शिक्षाएं सिमुद्रा और कोंडो ग्रंथों में संग्रहित की हुई है। सिमुद्रा और कोंडो ग्रंथ में उनकी जो शिक्षा है वो संग्रहित की गई है। लालदास जी, चोखनानाथ जी, सवाई दास जी इसी संप्रदाय से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट है लालदासी संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो लालदास जी माने जाते हैं। इनका जो जन्म स्थान है वो धोलीब गांव अलवर के अंदर माना जाता है। इन्होंने तिजारा के गदन चिश्ती से दीक्षा ली एवं लालदासी संप्रदाय का प्रारंभ कर उन्हें निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया। लालदास जी के उपदेश लालदास की चेतावनी में संग्रहित है। इनका जो ग्रंथ है वो लालदास की चेतावनी है, उनमें इनके सारे उपदेश वगैरह संकलित है। इनका देहांत 108 वर्ष की आयु में नगला जहाज भरतपुर के अंदर हुआ। लालदास जी के अनुसार इस पथ में अकर्मण्यता को कोई स्थान नहीं है। उन्होंने जीवन में
परिश्रम और सच्चे आचरण की महत्वता पर जोर दिया है। नेक्स्ट है अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के जो साधु हैं वो साधु लालगिरी का जन्म चूरू के अंदर हुआ और इन्होंने लालगिरी के द्वारा अलखिया संप्रदाय की स्थापना की गई। उन्होंने बचपन में ही नागा साधु बनने का संकल्प लिया और बीकानेर के सामने 12 वर्षों तक किले के सामने 12 वर्षों तक तपस्या की और आज भी उनकी याद में वहाँ एक लाल पत्थर स्थापित किया गया है जहाँ पर इस संप्रदाय के लोग नारियल चढ़ाते हैं। वह मोची जाति से थे लेकिन उनके जो शिष्य थे वो सभी जातियों से थे। इस कारण इस संप्रदाय के लोग जातिवाद और ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट है शैव धर्म। राजस्थान में भगवान शिव की पूजा विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे एकलिंग, गिरिपति, समादेश्वर, चंद्र चूड़ामणि या भवानीपति, अचलेश्वर, शंभु, पिनाकी और संवयंभू। पिनाकी इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान शिव के धनुष का नाम था वो था पिनाक। 7वीं व 8वीं शताब्दी के पुरातात्विक प्रमाण जैसे शिव के अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन अबानेरी और ओसिया जैसे स्थानों से प्राप्त हुए हैं जो शिव की प्राचीनता को दर्शाते हैं। शैव धर्म राजस्थान का कई राजवंशों पर गहरा प्रभाव था, विशेष रूप से मेवाड़ और मारवाड़ के राजतंत्रों पर। मेवाड़ में लकुलिश पंथ का प्रमुख प्रभाव देखा जाता है जबकि मारवाड़ के अंदर नाथ पंथ ने शैव विश्वासों को फैलाने में अत्यधिक भूमिका निभाई है। पहला है लकुलिश पंथ या इसे कहा जाता है पशुपत। लकुलिश जिन्हें पशुपत पंथ के अनुयायी शिव के 28वें अंतिम रूप में अवतार के रूप में माना जाता है। मेवाड़ में लकुलिश पंथ के संत हरित ऋषि थे। उदयपुर के राज परिवार का संबंध इनसे माना जाता है। हरित ऋषि ने ही बप्पा रावल को आशीर्वाद दिया था। उदयपुर में स्थित एकलिंग शिव मंदिर लकुलिश पंथ का प्रमुख मंदिर है जिसे बप्पा रावल ने बनवाया था। उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर के राजा के रूप में और खुद को उनका दीवान माना है। लकुलिश पंथ का राजस्थान में महत्वपूर्ण प्रभाव था और कई मंदिरों जैसे जालौर के सुंडा माता मंदिर में आज भी लकुलिश परंपरा की शिव प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। नाथ संप्रदाय, इसके जो प्रमुख प्रचारक माने जाते हैं वो मत्स्येंद्र नाथ जी माने जाते हैं। इस नाथ संप्रदाय की 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक बैरागी पंथ और दूसरा माननाथी पंथ। बैरागी पंथ इसका जो प्रचारक है वो भर्तरी को माना जाता है और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो राताडूंगा पुष्कर में स्थित है। और माननाथी पंथ का जो मुख्य केंद्र है वो महामंदिर जोधपुर में स्थित है जिसे जोधपुर के महाराजा मान सिंह ने बनवाया था। 852 ईस्वी में योगी रतन नाथ ने भाटी राजा देवराज को लोधरवा जैसलमेर का राजा बनाया और उन्हें रावल की उपाधि दी, जिनका मठ जैसलमेर के बाहर स्थित है। नाथ पंथ के अनुयायियों की राजस्थान में अनेक किस्में हैं, जैसे नाथ, मसाणिया, कालबेलिया, ओगढ़, अघोरी या रावल। नेक्स्ट है निरंजनी पंथ। इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो हरिदास जी माने जाते हैं। हरिदास जी का जन्म 1452 ईस्वी कपड़ोद डीडवाना में हुआ था। वे सांखला क्षत्रिय थे और उन्होंने अपना जीवन यापन में पहले डकैती करते थे। बाद में एक महात्मा की शिक्षा से वे साधु बनते हैं। उनके अनुयायियों को निरंजनी पंथ के रूप में जाना जाता है। इस पंथ के अनुयायी निरंजन शब्द की पूजा करते हैं। इसमें 2 प्रकार के अनुयायी होते हैं, एक निहंग और दूसरा गरबारी। निहंग अपने गले में खाकी रंग का कपड़ा पहनते हैं और भिक्षाटन से अपना जीवन यापन करते हैं, जबकि घरबारी वे होते हैं जो इस पंथ को गृहस्थ रहते हुए मानते हैं। हरिदास जी की जो शिक्षाएं हैं वो मंत्र, राजप्रकाश और श्री हरि पुरुष की वाणी में संग्रहित है। हरिदास जी का जो निधन हुआ वो गाढ़ा नागौर के अंदर हुआ। नेक्स्ट है शाक्त धर्म या इसे ही शक्ति मतलब माना जाता है। शक्ति धर्म जो देवी शक्ति की पूजा पर आधारित है, जैसे जोधपुर में नागणेची माता, आमेर में शीला देवी माता, जैसलमेर में स्वांगिया माता, बीकानेर में करनी माता। राजस्थान में दुर्गा पूजा की विभिन्न स्वरूपों में की जाती है, जैसे मातर देवी महिषासुर मर्दांगिनी, दुर्गा, पार्वती, काली या कात्यायनी। यहाँ पर जैसे इन रूपों में माता की पूजा की जाती है। शाक्त के प्रति गहरी आस्था को प्रमाणित करने वाले कई शिलालेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे भ्रमर माता शिलालेख 490 ईस्वी अजमेर से प्राप्त हुआ, पीपलाज माता 959 ईस्वी उदयपुर से, अंबिका माता 960 ईस्वी उदयपुर से। अब बात करते हैं अन्य संप्रदायों की। दादू संप्रदाय। दादू दयाल जिन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1544 ईस्वी अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ। वे संत वृंदानंद से दीक्षा लेकर 1567 ईस्वी में सांबर आए और यहाँ पर कढ़ाई का काम करने लगे और उन्होंने यहीं से उपदेश देना प्रारंभ किया। बाद में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ में आमेर आए और अगले 14 वर्षों तक यहीं पर रहे थे। उनके प्रमुख शिष्य हैं गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रज्जब जी या माधव जी। 1585 में मुगल सम्राट अकबर से मिलने के लिए वे फतेहपुर सीकरी गए। इसके बाद उन्होंने ढूंढाड़ और मारवाड़ के राज्यों में अपनी यात्रा कर वहां पर उपदेश दिए। 1602 ईस्वी में वो नैरेना आए और 1603 ईस्वी ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को अपने शरीर का त्याग किया। दादू के शरीर के दिशानुसार बैराना पहाड़ी
के पास में दादूखोल नामक स्थान पर रखा गया है, जो दादू पंथियों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है अलख दरीबा। जहां पर दादू पंथ की सत्संग आयोजित की जाती है, उस स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू जी की 6 शाखाएं बनी। एक खालसा, एक खाकी, एक विरक्त, एक उत्तरादे, नागा और निहंग। ये 6 प्रकार की शाखाएं हैं। खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे, नागा और निहंग। दादू जी की शिक्षाएं हैं वो दादू जी की वाणी और दादू रादुहा जैसे ग्रंथों में पाई गई हैं। और इन्हें कई बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट नवल संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो नवलदास जी थे और इनका जो जन्म हुआ था वो हसोलाव गांव नागौर के अंदर हुआ था। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो जोधपुर के अंदर स्थित है। इनके उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी में संग्रहित है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रमुख संत। पहले बात करते हैं संत पीपा की। पीपा जी खिची राजपूत थे, जिनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ और गागरोन झालावाड़, और वे गागरोन झालावाड़ के शासक थे। पीपा ने अपना राज्य त्याग कर अपनी पत्नी सीता के साथ रामानंद का साथ दिया। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है, जहां पर चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पर दर्जी समाज का वार्षिक बड़ा आयोजित किया जाता है। अब इनकी बात करते हैं साहित्य के योगदान की। पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया और पद जैसे ग्रंथों की इन्होंने रचना की। चिंतामणि 17वीं सदी नामक ग्रंथ में एक इनके लिए रचा गया एक ग्रंथ था। नेक्स्ट है संत दन्ना। संत दन्ना का जन्म 1415 ईस्वी टोंक के धुआं गांव में एक जाट परिवार के अंदर हुआ। बचपन से ही वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले थे। काशी में आचार्य रामानंद के शिष्य बने और निर्गुण ब्रह्म की साधना की। उनके 4 पद आदि ग्रंथ में शामिल है। संत मीराबाई जिन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है, 16वीं सदी में प्रसिद्ध संत, कवित्री व भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति। इनका जन्म 1498 ईस्वी कुड़की पाली में राठौड़ परिवार में हुआ। बचपन से ही श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी माना और इनका जो विवाह हुआ वो मेवाड़ के राजा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ में 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही और द्वारका के रणछोड़ मंदिर में 1547 ईस्वी में कृष्ण मूर्ति में ये विलीन हो गई। अंतिम समय गुजरात के द्वारका में रणछोड़ मंदिर में बिताया और 1547 में कहा जाता है कि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इनकी साहित्यिक योगदान की बात करें तो टीका, राध गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी और नरसिंह जी रो मायरो रत्ना खाती द्वारा नरसिंह जी रो मायरो रत्ना खाती द्वारा भरा जाना, तो ये सभी मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट है संत राणाबाई। इनका जन्म 1504 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव मकराना के पास में मारवाड़ में हुआ। पालड़ी के एक संत थे चतुरदास, ये उनकी शिष्य मानी जाती है। एकांत में भक्ति और दिव्य व्यवस्था में जीविका प्राप्त की। चुटकी आटा भिक्षा अलग भोजन के सिद्धांत का इन्होंने पालन किया और मथुरा और वृंदावन की यात्रा कर गुप्तीनाथ और राधा की मूर्तियां हरनावा लेकर आई और उनकी दैनिक पूजा प्रारंभ की। 1570 ईस्वी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को हरनावा गांव में 66 साल की उम्र में इन्होंने समाधि प्राप्त की थी। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के अहमदाबाद हमले के दौरान बोरवड़ के ठाकुर राज सिंह को आशीर्वाद दिया और ये भी मीराबाई की तरह अड़ी कृष्ण भक्त की प्रतीक मानी जाती है। नेक्स्ट है संत मावजी। 1714 ईस्वी में सावला गांव में इनका जन्म हुआ और 12 वर्ष की आयु में माही और सोम नदियों के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने के लिए घर छोड़ दिया। संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उसी दिन से वेनेश्वर वीणा वृंदावन की स्थापना की और इनके अनुयायी मावजी को विष्णु के 10वें अवतार कल्की का रूप मानते हैं। इनकी साहित्य के योगदान की बात करें तो इनके जो ग्रंथ है वो चोपड़ा ग्रंथ है। 5 बड़े हस्तलिखित ग्रंथ जिनमें से 72,96,000 श्लोक हैं, वाद विवाद की शैली में लिखे गए हैं, जो केवल दिवाली पर प्रकट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सागलिया धुनी। 1649 ईस्वी में लक्कड़दास महाराज जी द्वारा संगलिया धुनी की स्थापना की गई थी। इसका जो प्रमुख केंद्र है वो सांगलिया गांव, दोद तहसील, सीकर जिला माना जाता है। नेक्स्ट है सुंदरदास जी। 1653 ईस्वी दोसा राजस्थान में खंडेलवाल वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ। दादू जी से दीक्षा ली और उनके शिष्य बने। इनकी साहित्यिक कृतियों की बात करें तो 42 पुस्तकों की इन्होंने रचना की, जो निर्गुण भक्ति के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है ज्ञान समुद्र, बावनी, सुंदर विलास, वहर, अष्टक और सुंदर सार। ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं।
दादू संप्रदाय में नागा साधु जो शाखा थी वो नागा साधु वर्ग की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, संत सुंदरदास जी के द्वारा। इनके जो प्रमुख शिष्य थे वो थे दयालदास, श्यामदास, दामोदर दास, निर्मल दास और नारायण दास। इन्हें 5 स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है संत रज्जव जी। 1624 ईस्वी में सांगानेर में इनका जन्म हुआ। विवाह के दौरान दादू की शिक्षा सुनी और उनसे प्रेरित होकर उनके शिष्य बन गए। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी की शिक्षाओं का इन्होंने प्रचार किया और इनका जो साहित्यिक योगदान है वो है रजववाणी और सर्वांगिणी। इन्होंने रजववाणी और सर्वांगी की रचना की, जो दादू संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। और पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे, वो थे रजव जी। तो इस वीडियो में हमने जाना राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।